डिजिटल तरीके से आपकी मालवा फार्म के तरफ से क्लास लग करेगी। जो गाय का बॉडी वेट कितना होना चाहिए, बॉडी वेट में हमने अलग अलग पार्ट रखे हैं। जे वाला जो पार्ट है, जो पेट का मेन पार्ट होता है, वो ऐसे बाहर की ओर उभरा होता है, जिस जे जहां पे फैट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अडर होता था, वो किसान कहते थे कि हमें बड़े अडर वाली गाय चाहिए। ये एक कह सकते हैं कि बिल्कुल प्योर गाय का अडर है। मैं फोटो को बड़ा करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां जहां तक गाय का अडर आता था, इस पॉइंट तक एक गाय का थन यहां पे है, एक जहां पे है, चारों थनों का जो गैप है, ये पहले का। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। आप पीछे इधर एक एचएफ गाय देख पा रहे हो, एक इस साइड एचएफ गाय देख पा रहे हो। और ये एचएफ गाय के क्या क्या करैक्टर होते हैं, एक अगर हमने प्योर ब्रीड खरीदनी है तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये ब्रीड प्योर है। आज की वीडियो में हम आपको गाय के फेस के बारे में और गाय के बॉडी वेट के बारे में, अडर के बारे में और टांगों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से करैक्टर होते हैं एक फुल प्योर एचएफ गाय में। सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले जो किसान भाई पहली बार मालवा फार्म के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मालवा फार्म के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। सामने आप जो ये प्लेटफॉर्म देख पा रहे हो, ये एक पूरा फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पिछले कुछ समय हमने आपको पहले कहा था कि अभी डेयरी फार्म का जो काम है वो हम डिजिटल तरीके से करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा इंडिया, पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, तो किसान डिजिटल क्यों ना हो भाई। तो आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है, जे हमने पूरा एक सेटअप तैयार किया है, जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो बन जाएगी आपके लिए। जैसे फेस के बारे में बताना है तो यहाँ पे एक गाय की फोटो लगा रखी है, एक फोटो इधर लगा रखी है, तो फेस के बारे में हम आपको बताएंगे कि जे फेस के करैक्टर है। अडर के करैक्टर, ये अडर के करैक्टर हैं, अडर छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सारा कुछ आपको एक प्रैक्टिकली बताया जाएगा। ये कामयाब तभी होगा सिस्टम अगर आप हमें सपोर्ट करें। नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो को पूरा देख के ऐसी और वीडियो आपको चाहिए, अच्छी लगी जहाँ बुरी लगी, जहाँ कोई कमी लगी, नीचे सारा कुछ कमेंट करके बता देना। ये फुल्ली डिजिटल तरीके से आपको आज से मालवा फार्म पे वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी भी कोशिश है किसान पीछे नहीं रहना चाहिए। पूरे भारत डिजिटल होने के साथ साथ किसान भी डिजिटल हो। तो छोटी सी कोशिश की है, कोशिश को इसको लाइक करना वीडियो को, और किसान भाइयों के साथ शेयर करना। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एक गाय है जो एचएफ, उसको कैसे सिलेक्ट करें। ये जो फुल प्योर एचएफ ब्रीड है, क्योंकि भारत में आजकल सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा खरीदने वाली गाय एचएफ है, जो सबसे ज़्यादा किसान पसंद करते हैं। नंबर पहले पे आता है जो इसका फेस है, फेस के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो गाय की बॉडी शेप होती है वो कैसी होनी चाहिए। उसके बाद अडर के बारे में आपको बताया जाएगा। अडर के बाद गाय की टांग सीधी होनी चाहिए और किस शेप में होनी चाहिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाय का फेस। ये जो गाय की फेस की शेप है कैसी होनी चाहिए, इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करेंगे हम फेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो गाय का हेड है वो कैसा होना चाहिए, आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, और जो गाय का नाक है उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और लास्ट में जो सबसे मेन पॉइंट आता है कान, कानों की शेप कैसी होनी चाहिए। अभी आप ये देख पा रहे हो एक हमारे सामने पूरी प्योर एचएफ गाय की फोटो है। एचएफ गाय के ऊपर हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे कि जो इसकी शेप है वो कैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं फोटो को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हम आपको अकेली अकेली बात बता पाए। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो, उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए गाय कैसे खरीदनी है, क्या क्या सिस्टम रहना चाहिए। फेस के लेंथ की बात करें किसान भाइयों, ये यहां से लेकर जे इसका फेस की लेंथ आ गई, यहां से हेड से लेकर नोज तक इसका जो है लेंथ कितनी जा रही है। जितना किसान भाइयों एचएफ गाय का फेस छोटा होगा उतनी एचएफ गाय ज्यादा प्योर मानी जाएगी। जितना उसका फेस बड़ा होता जाएगा वो उतनी कह देते हैं कि ये क्रॉस ब्रीड में एक गीट के बराबर एचएफ गाय का फेस होना चाहिए। उसके बाद बात करें हेड की, जो हेड की शेप है वो राउंड होनी चाहिए, और हेड के ऊपर अच्छे हेयर होने चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं।
आँखों की शेप की बात करें तो बिल्कुल राउंड होनी चाहिए और ब्यूटी होनी चाहिए आँखों में। उसके बाद नाक की जो शेप है वो भी जैसे हेड की शेप होती है, हेड की शेप की तरह बिल्कुल गोल होनी चाहिए। और ज़्यादातर एचएफ गाय का जो नोज़ होता है वो पिंक कलर का होता है। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है कान। मैं एक बार मटे देता हूँ सारा कुछ। कानों की शेप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। काफ़ी किसान कहते हैं कि गाय के कान बड़े होने चाहिए, गाय के कान काफ़ी किसान कहते हैं कि छोटे होने चाहिए। आज माड़वा फार्म के माध्यम से आपको एक प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। जे आप इस एचएफ गाय के कानों की शेप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है बिल्कुल छोटे। जितना गाय का फेस छोटा होगा उसके साथ साथ में गाय के जो कानों की शेप है, जे जो बाली शेप है वो भी छोटी होनी चाहिए, उतनी ही गाय ज़्यादा प्योर मानी जाएगी। जे पूरी जो बातें हमने करी है गाय के एचएफ के जो फेस के बारे में की है। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दो। ये डाउट आपका कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करके आपका क्लियर किया जाएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मालवा फार्म के साथ जरूर जुड़ो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि किसान भाई भी ऐसी ऐसी जो डिजिटल नॉलेज मालवा फार्म की तरफ से दी जा रही है वो सीखने को मिले। आज तक डेयरी फार्म की लैंड में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसे तरीके की डिजिटल नॉलेज कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, मालवा फार्म एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने ये फर्स्ट में डिजिटल नॉलेज देने की शुरुआत की है। एक हमारा छोटा सा प्रयास है, ताकि हमारी कोशिश ये है कि पंजाब का किसान एक कामयाबी के रास्ते में तुर रहा है, चल रहा है। वैसे ही जैसे पंजाब के किसान 100-100, 150-150, 200 गाय का फार्म कर रहे हैं, वैसे ही पूरे भारत के किसान अपने फार्म को कामयाब करें। 10 गायें रखे, 20, 50, 100 ऐसे आगे बढ़ते जाएं। तो इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए आपका साथ, आपका प्यार हमें चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो फेस के बारे में बात कर ली। अभी हम अपने पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है, ये पूरी गाय है। जो गाय का बॉडी वेट कितना होना चाहिए, बॉडी वेट में हमने अलग अलग पार्ट रखे हैं। बॉडी के बारे में सबसे पहले आएगा इसमें वेट, उसके बाद बॉडी की शेप कैसी होनी चाहिए, शाइनिंग कैसी होनी चाहिए। ये सारा कुछ इस पार्ट में आपको बताया जाएगा, ताकि जब भी आप गाय खरीदने पंजाब आ रहे हो या कहीं से भी गाय खरीद रहे हो तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जे गाय आप देख पा रहे हो, जो गाय का बॉडी वेट है, एक प्योर एचएफ गाय का बॉडी वेट होता तो हैवी है, लेकिन उतना भी हैवी नहीं होना चाहिए कि उसका पेट बाहर की तरफ उभरा हो। उसके पेट की प्रॉपर सीधी शेप बननी होनी चाहिए। जो उसकी यहाँ पे जो पसलियाँ होती हैं, 1, 2 और 3 पसलियाँ आपको आसानी से दिखनी चाहिए। मतलब वेट तो हैवी हो और फैट उसमें ज़्यादा हैवी ना हो। आप क्रॉस गाय देखते हो, क्रॉस गाय का जे वाला जो पार्ट है, जो पेट का मेन पार्ट होता है, वो ऐसे बाहर की ओर उभरा होता है, जिसके कारण उसके फैट ज़्यादा होती है। जितनी गाय में फैट इस पार्ट में बॉडी में ज़्यादा होगी, उतनी गाय दूध देने में कामयाब नहीं होगी। वो आपको कभी गाय वैसी खरीदनी नहीं चाहिए। अगर आपने क्रॉस रखनी है तो आपकी मर्जी है। शेप में ये बॉडी वेट कवर हो गया। उसके बाद हम बात करें शेप में, जे आप एक गाय की फोटो देख पा रहे हो, ये एक अलग गाय की हमने यहाँ पे फोटो ले रखी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो शेप के बारे में और शाइनिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है शाइनिंग। जो एक गाय के पूरे बॉडी वेट में जो शाइनिंग होनी चाहिए, एक फुल प्योर एचएफ गाय में शाइनिंग आपको देखकर पता लगेगी, उसकी चमक दमक, कि हाँ ये एक वाकई ये प्योर कलर है। उसके जो बालों में इतनी अच्छी शाइनिंग आएगी, जैसे हर टाइम आपको देखने में ये लगेगा कि गाय को अभी नहलाकर, शैम्पू करके, तेल वगैरह लगाकर गाय को तैयार किया है। जो एक फुल प्योर एचएफ गाय के करैक्टर होते हैं शाइनिंग। और शेप की बात वही आ जाती है। शेप उसका यहाँ से पसलियाँ आपको दिखनी चाहिए, जे जहाँ पे फैट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जे आप गाय देखो, जहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो पेट है वो ज़्यादा ऐसे गोल नहीं बना हुआ, वो ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा है, यहाँ से हल्का सा बाहर उभरा हुआ है। जितना ये पेट यहाँ से ज़्यादा बाहर को उभरा होगा, उतना गाय का बॉडी वेट ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगी। फैटी आपके कोई काम नहीं है गाय, वो दूध कम देगी। तो ये सारा जो हमने कवर किया है, ये बॉडी वेट के बारे में कवर किया है। अगर बॉडी वेट के बारे में आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दो, अकेला अकेला डाउट आपका क्लियर कराया जाएगा। अभी जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है अडर।
जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है, गाय ने दूध निकालना होता है। आज से 5-6 साल पहले की बात करें, जो गाय का अडर होता था वो किसान कहते थे कि हमें बड़े अडर वाली गायें चाहिए। लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है वो किसान कहते हैं कि हमें जो गाय है वो छोटे कॉम्पैक्ट अडर वाली चाहिए। इसमें फ़र्क कहाँ पे है? 5-6 साल पहले यूट्यूब का दौर नहीं था, इतनी किसान भाइयों को नॉलेज नहीं थी एचएफ गाय के बारे में। बड़े अडर वाली गाय का जो अडर होता है वो टूटा होता है, लटका होता है, जो ज़्यादा ब्यांत नहीं चलेगी। 1-2 ब्यांत चलने के बाद उसका अडर बिल्कुल नीचे को लगने को करेगा, वो दूध उतना नहीं देगी। जितना ज़्यादा अडर कंपैक्ट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं गाय खरीदने से पहले। 3 पॉइंट आप देखा करो। अडर का साइज, अडर के साइज के बाद अडर की शेप, शेप के बाद लास्ट में देखा करो जो थन है, वो थन की शेप है, जो थन का गैप है कैसे होना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये एक कह सकते हैं कि बिल्कुल प्योर गाय का अडर है। मैं फोटो को बड़ा करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किसान भाइयों को कभी ये बातें बताई गई होगी, और बताई भी गई होगी तो इतना बारीकी से नहीं बताई गई होगी। ये आप एक प्योर एचएफ गाय का अडर देख पा रहे हो। यहाँ गाय के घुटने आगे, जे घुटनों के अडर ऊपर रहना चाहिए। पहले किसान कहते थे कि घुटनों के ऊपर अडर नहीं होना चाहिए, अडर घुटनों से नीचे जाना चाहिए। जहां जहां तक गाय का अडर आता था इस पॉइंट तक, वो कह देते हैं आज के समय में कि वो गाय कामयाब नहीं है, वो टूटे अडर वाली है। तो टूटे अडर वाली गाय ना तो दूध देने में इतना ही अच्छी होगी, ना वो देखने में सुंदर होगी, चलने में भी टूटा अडर, बैठने में भी उसको दिक्कत करेगा। जे अभी इस गाय के अडर की शेप देखो, जे घुटनों से, जहां से बिल्कुल घुटनों से ऊपर है और बिल्कुल कंपैक्ट है। साइज और गैप के बारे में आपको पता चल गया। अभी लास्ट में हम बात करें थन में, एक गाय का थन यहाँ पे है, एक जहां पे है, और एक पीछे वाला जहां पे है, और दूसरा यहाँ पे है। ये चारों थनों का जो गैप है, ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का गैप है जो सेम होना चाहिए। कम से कम 4 उंगली ऐसे थन के बीच में हम डालेंगे तो 4 उंगली का जो गैप है वो होना चाहिए, और चारों का बराबर होना चाहिए। और जो थन है वो गाय के बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जितने गाय के थन सीधे होंगे वो उतना दूध देने में आपको आसानी रहेगी। जे अभी आप देख सकते हो, इस गाय के थन देखो, जे बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, जे थन भी बिल्कुल सीधा जा रहा है, जो एक करेक्टर होते हैं कि ये हाँ बिल्कुल ये प्योर गाय है, देखने में अच्छी गाय लग रही है। तो जे अडर के बारे में हमने आपको सारा कुछ बारीकी से बता दिया। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ, हमारे तरफ से आपको रिप्लाई कराया जाएगा। उसके बाद बात करें जो हमारा लास्ट पॉइंट हमने रखा है लेग्स के बारे में, टांगों के बारे में। टांगों की शेप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पूरे बॉडी को मेंटेन करने में टांगों का सबसे ज़्यादा है। इसमें हमने रखा है टांगों की शेप कैसी होनी चाहिए, टांगों की मजबूती कितनी होनी चाहिए, और जो पैर होते हैं वो पैरों की शेप कैसी होनी चाहिए। जे आप एक गाय देख पा रहे हो, इस गाय के माध्यम से हम आपको बताते हैं टांगों के बारे में। क्योंकि जे नॉलेज आपको पता होगी तो अगर आप गाय खरीदने कहीं भी जाओगे तो आपके साथ कभी ठगी नहीं होगी, कभी धोखा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा मालवा फार्म के साथ आप भी जुड़ो, और अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को जोड़ो, ताकि उनको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। अभी ये गायें बिल्कुल हम कह सकते हैं कि प्योर है। इसकी शेप देखो, यहाँ पे बिल्कुल सीधी आ रही है, टांगों की शेप है जो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय की टांगों की शेप ऐसे यहाँ से टेढ़ी होकर फिर ऐसे सीधी आ रही है, या यहाँ से आगे को टेढ़ी हो रही है, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। अभी पिछली वाली टांगे देखो, जहाँ से शुरू होकर यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, सीधी। जितने टांगों की शेप सीधी होगी उतना गाय का बॉडी वेट हैवी होगा, एक्टिव होगी गाय। और उसके बाद लास्ट में हम बात करें पैरों के बारे में, पैर, गाय के पैर भी बिल्कुल सीधे और साफ सुथरे होने चाहिए। जितने पैर सीधे और साफ सुथरे होंगे उतनी ही गाय आपकी ज़्यादा कामयाब होगी। अभी जे गाय के आप पैर देख सकते हो बिल्कुल सीधे है, आगे वाले पैर भी और पीछे वाले पैर भी। ज़्यादातर गाय में जो क्या होता है, जो पैरों की दिक्कत आती है, पीछे वाले पैर जहाँ तक टांग सीधी आती है और जहाँ से इधर की ओर होते हैं पैर, आगे की ओर मुड़े होते हैं, जिसके कारण गाय को चलने में दिक्कत आती है। और जब आप गाय खरीदते हो, गाय को खोलकर चलाकर देखो, देखो कि उसकी टांगे सीधी चल रही है, टांगे की मजबूती कितनी है। गाय के चलने के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि गाय कितनी एक्टिव होकर चल रही है।
ओवरऑल जो गाय के बॉडी वेट को ये दर्शा देता है कि गाय की टांगों की शेप कितनी है। जितनी टांगों की मजबूत होगी उतनी गाय एक्टिव होगी, उतनी गाय दूध देने में कामयाब होगी। तो किसान भाइयों, ये सारे हैं जो पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। क्लियर फेस के बारे में कर दिया, बॉडी के बारे में कर दिया, अडर के बारे में कर दिया, टांगों के बारे में कर दिया। 5 इस वीडियो में हमने मेन पॉइंट रखे थे, जो पांचों के पांचों आपको क्लियर कर दिए। उम्मीद करते हैं ये जो हमारा नया सेटअप है, एक डिजिटल तरीके से आपकी मालवा फार्म के तरफ से क्लास लग्या करेगी। जैसे ये मान लो एक वीडियो एक ही क्लास ही होगी, ऐसे ऐसे आपको अलग अलग वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, मालवा फार्म को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी मालवा फार्म के साथ जुड़े। अभी भी अगर इस किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कमी लग रही है तो नीचे कमेंट करके बता दो, उस कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। जो आपका डाउट है वो डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर कोई वीडियो में कमी लग रही है वो भी नीचे कमेंट करके बता दो, कमी हमारी तरफ से वो जो दूर की जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हम कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की। कमी अगर आपको लग रही है तो नीचे कमेंट करो। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। अब हम आशा करते हैं कि जब भी आप एक एचएफ गाय खरीदने जाओगे तो आपको पता होगा कि एक एचएफ गाय के करैक्टर क्या क्या होते हैं। तो लाइक तो एक बनता है और सब्सक्राइब शेयर भी कर दो। धन्यवाद।